नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सिर्फ एक पैटिस और एक 17 साल के छात्र के लिए वो आखिरी निवाला बने। झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल में कैंटीन से पैटिस खाने के बाद 12वीं क्लास के स्टूडेंट प्रिंस सोनी दुनिया से चले गए। लेकिन क्या वाकई में उस पैटिस ने उसकी जान ली या स्कूल ने उसकी जान ली? यकीनन पैटिस की वजह से हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन कहा जा रहा है कि 35 से 40 मिनट तक उसे स्कूल के अंदर रखा गया और कहा गया कि जब तक परिवार से कोई नहीं आएगा तब तक अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, जबकि अस्पताल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। आप सोचिए, प्रिंस के मुंह से झाग निकले, होठ नीले पड़ गए, लेकिन उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय जो स्कूल स्टाफ है वो परिवार का इंतजार करता रहा। तो अब सवाल यह है कि क्या पैटिस ने जान ली या फिर स्कूल ने जान ली? और जिस स्कूल के अंदर हम बच्चों को सुबह से शाम तक रखते हैं और जिन गुरु के लिए कहते हैं कि माता पिता से ऊपर का उनका दर्जा है, क्या वहां इतनी लापरवाही है कि आपका बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में झूल जाए और वो एक्शन ना ले पाए? आज बात इसी मुद्दे पर। आधे घंटे तक वो बेहोश था, तब तक इन लोगों से उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। 40 से 45 मिनट उन्होंने यहीं रख के समय बर्बाद किया था। देखिए, सवाल बहुत से हैं। सवाल लापरवाही को लेकर है, लेकिन मेरे लिए लापरवाही नहीं है। जब एक व्यक्ति पैटिस बेच रहा है और उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि वो गैर इरादतन हत्या है। वो जानता है कि ये सही नहीं है, उसके बावजूद बेच रहा है। और दूसरी तरफ वो स्कूल है जिसको पता है कि हर 1 मिनट मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो बच्चे को वहां से अस्पताल नहीं लेकर जा रहे। क्या ये गैर इरादतन हत्या नहीं? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग तोमर जी। हमारे साथ स्कूल शिक्षा परिवार से मुकेश कुमार कुमावत जी हैं। साथ में हमारे साथ क्रिटिकल केयर यूनिट के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित यादव जी हैं और संयुक्त अभिभावक संघ से प्रवक्ता अभिषेक जैन जी जुड़ेंगे और साथ में हमारी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ेंगी। हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ जुड़ी हुई है। डिंपल, क्या वाकई में यह गुस्सा इसलिए है कि स्कूल डिसीजन ही नहीं ले पाया? आप सोचिए, अभिभावक को तो फोन किया जा सकता था कि भाई बच्चे की तबीयत खराब है, हम उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए। अभिभावक थोड़ी ना ये कहता कि नहीं, मेरे बच्चे को वहीं पर रखिए और जब तक मैं ना पहुंचूं आप उसको फर्स्ट एड भी मत दीजिए और अस्पताल मत लेकर जाइए। ये तो घोर लापरवाही है। ये शायद विजेंद्र वो अंधा भरोसा है जो अभिभावक हैं, जो शिक्षकों पे करते हैं। जिस स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है, जहाँ सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पर इस बात का भरोसा होता है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से कि जब बच्चे लंबे समय तक किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो अभिभावक और शिक्षक लगातार कंटिन्यू टच में भी रहते हैं कि किसी तरह की कोई बात होती है, या ये जिम्मेदारी शिक्षकों की भी बनती है, स्कूल संचालक की भी बनती है कि अगर इस तरह की कोई बड़ी घटना हो गई है और अगर ऐसा कोई बच्चा अगर गंभीर स्थिति में आ गया है उन्हीं के कैंटीन से खाई हुई से, तो उन्हें तुरंत, यानी कि 10 मिनट की दूरी भी मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा है, बल्कि 5 मिनट की दूरी पर यहाँ पर जो शांति गंगा अस्पताल है यहाँ पर पास में था, उसके बाद भी अभिभावकों को फोन किया गया और जब अभिभावक ने कहा कि हम सिटी में हैं, फंसे हुए हैं, आप उसको अस्पताल लेकर जाइए, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही आ जाइए, पहले आप ही आइए। और जब सामने के रास्ते पर गाड़ी लाकर खड़ी की गई तब भी स्कूल की मंशा थी वो थी कि स्कूल की पैंट किसी तरीके से बची रहे, ये नहीं कि बच्चे की जान, जो बच्चा जिस गंभीर स्थिति में था, बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगे थे, बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था, फूड पॉइजनिंग हुई। ये सब जैसे स्कूल के अंदर हुआ है। पहुंचे तो कुछ बच्चे जो डिंपल, ये सब स्कूल के अंदर हुआ है। उन्होंने आंखों देखकर हाल बताया और कहा बिल्कुल विजन स्कूल के अंदर भी हुआ है। खास बात यह है कि अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था बच्चे ने, तो
डॉक्टर को अभिभावकों ने और शिक्षकों ने ये जवाब दिया कि पेटीज खाई थी, जो कि ठीक। साथ में पढ़ने वाले छात्र थे, उनके अंदर भी जो टेंशन थी, उन्होंने कहा कि पेटीज खाई थी। और जैसे ही 20 मिनट के लंच के अंदर जैसे ही उसने प्रिंस ने पेटीज खाई, उसके बाद से ही उनके कुछ जी घबराने लगा, ठीक। प्रिंस का जी घबराने लगा और जाकर अपनी टीचर को बोला कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। जैसे ही टीचर ने सुना, उसके बाद पीठ थपथपाई गई और वैसे ही प्रिंस अनकॉन्शियस होकर वहां पर गिर पड़ा। और उसके बाद 45 मिनट तक स्कूल संचालक, शिक्षक लगातार उसके पास बैठे रहे और जो बच्चों ने देखा, उनकी आंखों देखी है, बच्चों ने ये भी कहा कि जो टीचर थे उसके पास बैठे थे, कॉपियां चेक करते रहे, उन्हें ये भी पता था कि बच्चे के साथ शायद कुछ गलत हो सकता है, शायद जान भी जा सकती है। उसके बाद भी 45 मिनट तक लेके बैठे रहे। स्कूल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार कि देखिए, अभी सुबह से ही लगातार जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे और अभी भी जो शांति इसलिए दिख रही है विजेंद्र, क्योंकि 5 बजे जो प्रिंस है, श्रद्धांजलि सभा है प्रिंस की, और जो परिवारजन है और जो जितने भी लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं टीए की बैठक में। तो ऐसे में अभी यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा विजेंद्र मैं ये करना चाहूंगी, क्योंकि जितने विशेषज्ञ या जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि इस तरीके से कहीं एक तरफ प्राइवेट स्कूल है और एक तरफ सरकारी स्कूल है, दोनों ही अगर एक जाजम पर अगर खड़ा किया जाए अगर, तो कहा जा सकता है कि एक तरफ गुणवत्ता पर सवाल है तो दूसरी तरफ भी अब गुणवत्ता पर सवाल उठ गया है कि जिस स्कूल में बच्चों को भेजा जा रहा है, और सालों पुरानी स्कूल, ऐसा नहीं है कि कल की खड़ी हुई स्कूल है, कल कोई बिल्डिंग बनी हो और बच्चे को पढ़ाने भेज दिया हो, सालों पुरानी स्कूल में। और कहा यह भी गया कि स्कूल की लापरवाही इसलिए भी है कि पहले भी इस कैंटीन के खाने से बच्चों की तबियत बिगड़ी है। तो आखिर में जब पहले तबियत बिगड़ी थी, मैनेजमेंट को शिकायत की गई थी, तो ऐसी नौबत क्यों आई कि इस तरह की कोई घटना हुई, उसके बाद भी तुरंत एक्शन नहीं। प्रिंस दुनिया से गया नहीं होगा ना, इसलिए सोचा नहीं होगा। और यहां गुणवत्ता का तो सवाल ही खत्म हो गया है। यहां तो मानवता और इंसानियत का सवाल है, यहां तो एक गुरु और शिष्य के बीच का सवाल है कि वो इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि एक बच्चा उनके सामने बेहोश पड़ा है, अचेत पड़ा है और उसको ध्यान ही नहीं है उनका। डॉक्टर अमित यादव जी हमारे साथ हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट के एक्सपर्ट हैं। अमित यादव जी, बहुत सीधे सवाल के साथ मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं। सर बताइए, इस तरीके के केस में अगर बच्चा पहले 10-15 मिनट में आ जाता तो क्या यह तस्वीर बिल्कुल उलट होती? जी, सबसे पहले तो मैं प्रिंस के माता पिता को दुख की इस घड़ी में शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और प्रिंस के आत्मा की शांति के लिए निवेदन करता हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैंने अभी न्यूज में कुछ वीडियोस देखे, मैंने सीसीटीवी कैमरेज के वीडियोस देखे स्कूल में, और ये पूरी तरीके से मतलब पैटीज खाते ही बच्चा विद इन मिनट्स के अंदर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। और वीडियो देखते पूरी तरीके से ये लग रहा है कि एक चोकिंग का, ये भी एक चोकिंग का ही केस है। और बच्चा तुरंत अपने टीचर के पास भी गया, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस और इमरजेंसी को, जो बेसिक इमरजेंसी है उसको जज नहीं कर पाने की कमी की वजह से आज प्रिंस हमारे साथ नहीं है। एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि जब वो पैटीज खा रहा था बच्चा और अगर विद इन 1 मिनट वो अचेत हो गया है, तो ये फूड पॉइजनिंग से पहले जो उसकी सांस की नली है उसके अंदर निवाला फंस गया है और उस वजह से स्थिति बनी है। बिल्कुल, अगर इस फूड पॉइजनिंग की वजह से इतनी जल्दी कोई भी बच्चा मरता नहीं है, कोई भी इंसान नहीं मरता है। ये 100% चोकिंग का केस है। अब यहाँ पे स्कूल वालों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, अगर वो जज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा अनकॉन्शियस हो गया, उसके होठ नीले पड़ गए, विद इन मिनट्स के अंदर उसको मेडिकल टीम की जरूरत थी, हॉस्पिटल की नीड थी और सही समय पर उसको ले जाने की जरूरत थी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनुराग तोमर जी, सर मुझे जरा बताइए, क्योंकि एक तरफ जो कह रहे हैं वो तो काफी हद तक सही हो सकता है, लेकिन क्या बच्चों के अंदर इतनी तेजी से फूड पॉइजनिंग हो सकती है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रिंस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंदर से खबर यह भी है कि 4-5 बच्चे और थे जिन्होंने पैटीज को खाया, वो भी थोड़े से अनकंफर्टेबल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं खाया, इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो पैटीज़ है, एक वो फूड पॉइजनिंग जो होती है, फूड पॉइजनिंग में जनरली उल्टी, दस्त होना, पेट में दर्द होना, ये सब लक्षण आते हैं। लेकिन फूड पॉइजनिंग से किसी की मृत्यु होना ये बहुत ही रेयर है। फूड पॉइजनिंग से इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। जैसा भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा, उसको झाग आ रहे थे, नीला पड़ गया था, तो झाग आना एक कन्वर्जन का भी साइन है। हो सकता है उस बच्चे को कोई मिर्गी का दौरा या कन्वर्जन की शिकायत हो सकता है। दूसरा, रही बात उसके जो होता क्या है, खाना हम खाते हैं, आपको जैसे आपने बताया, खाना खाते हो खाने की नली में जाता है, सांस लेते हो सांस की नली में जाता है। हो सकता है
ये पैटीज का कुछ टुकड़ा उसके खाने की नली जगह सांस की नली में चला गया होगा, जिसकी वजह से उसको चॉकिंग हुई होगी, और ये सारे जो हुई है, बच्चा हमारे बीच नहीं रहा, वो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, डिंपल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ और कहूँगा मैं कुछ और कहना चाहूँगा। देखिए विजेंद्र, क्योंकि जो लगातार क्रिटिकल केयर यूनिट से बात करें या जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, एक और सवाल मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि आप एक और सवाल कीजिए, क्योंकि कहा यह भी किया कि जो बच्चों ने कुछ खाया है, जो बच्चे जो आसपास थे, जो उनके साथ थे, सहपाठी थे, उन बच्चों ने भी खाया है। किसी के पेट में दर्द है, किसी को कुछ शिकायत है, तबीयत उनकी बिगड़ी है थोड़ी सी, लेकिन प्रिंस को दोनों हुए, पेट में दर्द भी हुआ, उसके साथ साथ चोकिंग की जो समस्या बता रहे हैं। क्योंकि देखिए ये भी कहा गया सिर्फ 20 मिनट का समय मिलता है स्कूल की तरफ से, चाहे आप कैंटीन में खाना खा रहे हैं या लंच में खाना खा रहे हैं या आप अपना खुद का लंच कर रहे हैं, तो उस 20 मिनट के समय में अगर वो लंच पूरा नहीं करते हैं तो उनको जो स्कूल के टीचर है वो उनको लंच पीरियड ओवर होने के बाद अगर वो लौटते हैं तो उसके बाद उनको मारते थे, ये भी कहा गया है। और जो साथ के सहपाठी थे उनके भी कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, जिन्होंने आराम से खाया। मैं समझ गया डिंपल, आप ये कह रहे हैं कि भाई खाने की क्वालिटी तो कंफर्म ही खराब है, क्योंकि बाकी बच्चों की भी तबीयत बिगड़ी है। प्रिंस के साथ ये हो सकता है कि उसके सांस की नली के अंदर कोई हिस्सा चला गया और उसकी वजह से चौक हो गया। लेकिन अगर मुमकिन है तो आप जरा पूछिए गौर किसी से कि जो वहां के अध्यापक हैं, क्या वो भी 15-20 मिनट में ही अपना लंच फिनिश करते हैं, या उन साहब के लिए कुछ अलग से रखा गया वहां पर। मैं वापस आपके पास आऊंगा। अमित यादव जी जिस तरीके से बता रहे थे उससे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुकेश कुमावत जी, मैं सवाल यह आपसे कर रहा हूं सर, क्या वाकई में सिर्फ 1 से 5 तारीख के बीच में फीस ले लेना और उसके अलावा जैसे बच्चों से और कमाया जा सकता है वो कमा लेना, बस स्कूल यही बनकर रह गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दुखी घड़ी में पूरा स्कूल शिक्षा परिवार बहुत आहत है और हम पूरा परिवार प्रिंस के साथ है। स्कूल शिक्षा परिवार प्रिंस के साथ है, साथ खड़ा है और अभिभावकों को इसके लिए सांत्वना देता है। लेकिन मैं स्कूलों से भी निवेदन यही करूंगा कि वो अपने कैंटीन में रखने वाले सामान, फूड जैसे फास्ट फूड हो गया आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है बच्चों के द्वारा, तो स्कूलों से भी यही निवेदन है, प्रशासन से भी यही निवेदन है कि इस प्रकार के भोजन का या वो कैंटीन में अवॉइड करें, ताकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में इस प्रकार की व्यवस्थाएं, फूड पॉइजन होना, पेट दर्द होना, डॉक्टर साहब हमारे पास ये जानते हैं कि फूड इस प्रकार, क्योंकि उसमें आलू आता है, पता नहीं। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए, स्कूल पर एक्शन क्या होना चाहिए? तो गैर इरादतन हत्या का केस है सर, पता है उनको कि बच्चे के होठ नीले पड़ रहे हैं, पता है झाग निकल रहा है, बच्चा पहले मिनट में अनकॉन्शियस हो गया, परिवार का इंतजार किया जा रहा है। नहीं सर, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता या अभिभावक ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को इस प्रकार की घटना का सामना करना पड़े। सर आप अभिभावक ने तो कहा है आप पहुंचाइए स्कूल हॉस्पिटल में, स्कूल कह रहा है कि नहीं पहुंचाएंगे। शिक्षक का काम होता है साहब बच्चों को शिक्षा देना और उसको मार देना नहीं सर, मार देना सर नहीं, मार देना। तो कॉपियां चेक हो रही हैं, बच्चा अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, कॉपियां चेक हो रही है वहां पर। नहीं, अगर इस प्रकार की घटना कोई हुई है तो ये स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार देखने में आ रहा है, वीडियो वगैरह देख रहा है, तो ये जिस प्रकार बच्चे की जो मौत हुई है प्रिंस की, वो एक फूड पॉइजन की वजह से भी हो सकती है। नहीं हो सकती सर, 2 डॉक्टरों को सुना नहीं आपने? सर मैंने आपके पैनल दोनों को सुना है ना, डॉक्टरों को सुना है। फूड पॉइजनिंग में 5 मिनट में 10 मिनट में मौत नहीं होती है सर, और 1 मिनट में बच्चा अनकॉन्शियस नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाना तो यकीनन खराब होगा, तभी 5 बच्चों की और तबीयत खराब हुई है। लेकिन प्रिंस की मौत वहां के जो टीचर्स हैं उनकी संवेदनहीनता की वजह से हुई है सर। और क्या 40-45 मिनट तक बच्चा वहां अनकॉन्शियस पड़ा है, वहां के प्रिंसिपल और बाकियों को कोई लेना देना नहीं। नहीं, शिक्षक कभी नहीं चाहता कि उसके पास जो बच्चा आ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो कभी इस प्रकार की घटना का शिकार हो। तो ये क्या हुआ? कोई भी क्या हुआ नहीं चाहता। आप बताइए, आपके बगल में एक बच्चा बैठा होगा, वो गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, होठ नीले पड़ जाएंगे, मुंह से झाग निकलने लगेंगे, आप कॉपियां चेक करेंगे? आपका खुद का बच्चा होगा तब भी यही करेंगे आप? नहीं, विद्यालय प्रशासन को अभी जैसे जिस प्रकार आपके चैनल्स के माध्यम से हमने वीडियो देखे हैं, 2 दिन से जो वीडियो चल रहे हैं, मैंने देखे हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज भी देखा है कि उस विद्यालय प्रशासन ने बच्चे को बचाने का प्रयास भी पूरा किया। कैसे? डॉक्टर है कोई उनमें से? नहीं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन सब जिस प्रकार विद्यालय प्रशासन का कहना है कि अभिभावकों को भी सूचना दे दी गई थी। और अभिभावक ने क्या कहा कि आप अस्पताल लेकर जाइए, और आपने क्या कहा कि नहीं आ पाइए? ये एक जांच का विषय है कि अभिभावक ने क्या कहा, स्कूल प्रशासन ने अभिभावक को क्या कहा।
और ये एक जांच का विषय है और न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो हम बच्चे के साथ। अभिषेक जैन जी हमारे साथ है, संयुक्त अभिभावक संघ से प्रवक्ता हैं। डिंपल मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए डिंपल, बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए विजेंद्र, 2 पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपने जैसे अभी कहा कि डॉक्टर था क्या कोई वहां पे, और खास बात यह है कि जो लोग नीट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं शिक्षकों में वो भी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी ये प्रयास तक नहीं किया क्या उसको किसी तरीके से बचाया जा सकता था। सिर्फ वहां पर बैठे रहे, खड़े रहे, लेकिन सिर्फ उसे देखते रहे, किसी ने ये प्रयास नहीं किया क्या किसी भी तरीके से उसको बचाने का प्रयास किया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो प्रिंस के पिताजी से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, जैसे कि यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद थे, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जो उनके साथ सहपाठी थे वो भी मौजूद थे कि जब प्रिंस जैसे जो प्रिंस का पिछले जैसा भी रहा है, प्रिंस को किसी तरह की कोई और शिकायत नहीं थी, क्योंकि कहा कि मिर्गी का दौरा, क्योंकि ऐसे अचानक नहीं हो सकता, किसी तरह की कोई पहले से कोई बीमारी या कोई और शिकायत प्रिंस को नहीं थी। ये प्रिंस के पिता का कहना था कि प्रिंस को और किसी तरह की कोई बीमारी या किसी भी तरह की ऐसी कोई स्थिति प्रिंस के साथ पहले नहीं आई। सुबह जो अपनी माँ से दलिया बनवाया और बड़े ही हंसी खुशी के माहौल में प्रिंस यहाँ पर पढ़ने आया था, लेकिन जो भी हुआ वो स्कूल में ही हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। विजेंद्र ठीक है डिंपल, वापस मैं आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जैन जी से भी मुझे समझना है कि भाई संयुक्त अभिभावक संघ का एक्शन क्या रहेगा। अब सोचिए क्या क्या हुआ है और प्रिंस ने क्या महसूस किया होगा और उसका परिवार इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा और स्कूल की तरफ से कितनी लापरवाही रही होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि एक बच्चा चला गया और बाकी बच्चों पर सवाल खड़े हो गए कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा तो स्कूल क्या सिर्फ देखता रहेगा और टीचर कॉपियां चेक करते रह जाएंगे और बच्चा दुनिया से चला जाएगा। अभिषेक जैन जी, यह सवाल सिर्फ प्रिंस के माता पिता का नहीं है सर, यह सवाल आपके बच्चों से जुड़ा है, सवाल मेरे बच्चों से जुड़ा है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में है और वहां उसे कोई दिक्कत हो गई तो क्या स्कूल हाथ खड़े करके बैठ जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार की घटना आज हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार का व्यवहार हम स्कूलों का देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमने, ये तो पहली घटना नहीं है। आज आप देखेंगे कि नीरजा मोदी स्कूल में भी किस तरह का व्यवहार अभिभावकों के साथ बरता गया, किस प्रकार से पब्लिक हाउस स्कूल का व्यवहार अभिभावकों के प्रति देखा गया। केवल स्कूलों की जिम्मेदारी इतनी सी बन गई है कि अभिभावकों को कब और कैसे लूटना है, ये लोग वहीं तक सीमित है। आज बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी पड़ी है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके माता पिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके प्रति जिम्मेदारी कोई भी स्कूल संचालक लेने को तैयार नहीं है। आज जिस प्रकार से अभी स्कूल शिक्षा परिवार के मुकेश कुमावत जी स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मैं इनके स्टेटमेंट की पूरी तरह से निंदा करता हूं। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपना स्कूल का पक्ष रखा था, ये ऐसे ही पक्ष इन्होंने नीरजा मोदी स्कूल के टाइम पे भी रखा था। जो आज से 9 महीने पहले जब नीरजा मोदी स्कूल में हमारा नाम की बच्ची मरी थी, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 2 दिन बाद ये स्कूल के समर्थन में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? एक बच्ची मर गई, उसकी आपको परवाह नहीं है, यहाँ पर एक बच्चा मर गया, उसकी परवाह इनको बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो क्या अभिषेक जैन जी, क्या अभिभावक संघ को परवाह है क्या? अब बताइए ना मुझे, क्या सारे पेरेंट्स ये फैसला ले सकते हैं स्कूल के अगेंस्ट कि हम अपने बच्चों का पूरा एडमिशन का आउट कर देंगे? यहां से ले सकते हैं फैसला? नहीं लेंगे सर। फैसला लेना चाहिए कि जब तक कैंटीन ना बदल जाए, जब तक साप्ताहिक रिपोर्ट ना हो वहां की जांच की, जिस टीचर ने लापरवाही बरती उस पर कठोर एक्शन ना हो, वहां का प्रिंसिपल बर्खास्त ना हो, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। ले सकते हैं फैसला? नहीं लेंगे सर। अभिषेक जैन जी, आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। लेकिन अनुराग तोमर जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि भाई मिर्गी भी हो सकती है, क्या मिर्गी अचानक से हो सकती है? उसके लिए पूरी एक हिस्ट्री चाहिए होती है, और मिर्गी में कैसे जान जा सकती है? देखिए, मिर्गी का दौरा जैसे मुंह से झाग आना है, तो मुंह से झाग पैटिस से नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी बात, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, घर पर बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं, वही स्कूल में जो टीचर्स हैं बच्चे के माँ बाप गार्जियन वही होते हैं। तो मतलब क्या गलती रही है, मैं वहां समय पे मौजूद नहीं था, पर टीचर ने कुछ ना कुछ तो किया ही है, पीठ थपथपाई है, जो भी किया है। मैं नहीं कह रहा टीचर निर्दोष हैं, मेरे को नहीं पता दोषी हैं या नहीं है, पर टीचर स्कूल में बच्चों के अभिभावक होते हैं और टीचर बच्चों का हित करते हैं। सीधे टीचरों पे लांछन लगाना, जब तक की स्थिति पूरी पता नहीं है, टीचर की गलती है, उसको सजा दी जाए, पूरी सजा दी जाए, उसको बर्खास्त किया जाए,
पेनल्टी लगाई जाए, स्कूल से जैसा आपने कहा बच्चों को निकाला जाए, लेकिन जब तक पूरी हकीकत सामने नहीं आ जाती है। अब जैसे कल हमने देखा, हमने एक वीडियो आ रहा था कि वो पैटीज का ऑयल खराब था, तो ऑयल खराब है मान लिया, मेरे को नहीं पता खराब था ऐसे ही था, खराब भी है तो उससे बच्चे को दस्त होगी, उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, लेकिन मौत नहीं होगी। तो नहीं, मेरा सवाल सर है ही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर बच्चा पहले 1 मिनट में अनकॉन्शियस हो गया है, बच्चे के होठ नीले पड़ रहे हैं, बच्चे के मुंह से झाग आ रहे हैं, आप कम से कम कॉपी चेक करते नहीं रह सकते कि भाई हमने पेरेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, पेरेंट्स आएंगे तब हम लेकर जाएंगे। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, आप बताइए हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये तो कॉपी चेक का तो मुझे आप बता रहे हैं, मेरे को ऐसी सूचना नहीं थी, इसलिए मेरे को आपकी बात सही माननी पड़ेगी। और बताइए सर, 40 मिनट क्या ही कर रहे होंगे बताइए मुझे। 40 मिनट सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या ही कर रहे होंगे? मैं तो ऐसा डॉक्टर बता सकता हूँ कि डॉक्टर को क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या संभव नहीं है। अब वहां पे स्कूल ने क्या किया, वो तो स्कूल ठीक है, सही जवाब दे पाएगा। जुड़ी हुई डिंपल, आपके साथ कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जो साथ में थे और जो प्रिंस के दोस्त कह सकते हैं और जो स्कूल में साथ में उनके पढ़ते थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या नाम है आपका? यश शर्मा। यश, साथ में पढ़ते थे आप प्रिंस के? हाँ। अच्छा, जब ये हादसा हुआ, प्रिंस ने जब वो पेटीज खाई थी, तब क्या हुआ था? वाकई में क्या हुआ था? क्या किसी ने कोई कोशिश की बचाने की? क्या हुआ था? मैं भी था उसके साथ पेटीज खाने में। उसने थोड़ा बड़ा बाइट ले लिया था जो उसके सांस के नली में अटक गया। फिर स्कूल वालों ने उसे एक रूम में रखा, वहाँ पे कैमरे में हमने चेक किया तो 45 मिनट्स उसको यूं लेटा के रखा। उसके घर वालों को कॉल किया था, लेकिन घर वाले किस वजह से आ नहीं पाए, तो उनको आने में लेट हो गई। जब तक शरीर ठंडा पड़ गया था, वो हॉस्पिटल लेके गए तो पास वाले बोले कि यहाँ पे नहीं होगा, मणिपाल लेके गए। मणिपाल में फिर उसके बाकी जिन बच्चों ने पेटीज खाई थी, क्या उनकी थोड़ी बहुत भी तबीयत बिगड़ी? तो तबीयत नहीं बिगड़ी, मतलब नॉर्मल सा पेट में दर्द हुआ था, जो 5-10 मिनट में, मतलब ठंडी थी पेटीज, थोड़ी कच्ची टाइप में थी, और 2-5 मिनट में उनका भी सही हो गया था। लेकिन प्रिंस के ज्यादा ही अटक गए थे। डिंपल, अगर वो बता पाए तो बताइए जरा कि 40 मिनट तक जब बच्चे को लिटाकर रखा था तो उसको कोई फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई या बस उसको छोड़ दिया गया था? क्या किसी टीचर ने, जिस दौरान बच्चे को लिटाए रखा गया, प्रिंस को लिटाए रखा गया, क्या किसी टीचर ने भी ये कोशिश नहीं की कि उसे फर्स्ट एड दिया जाए? या कोशिश की थी, लेकिन वही बात है ना, कोशिश से नहीं हो पाता क्योंकि उसके बिल्कुल ही सांस नहीं आ रही थी। अब हॉस्पिटल ले जाते तो बच सकता था। पता लग गया था कि हॉस्पिटल जाने की ही नीड है? हाँ, पता लग गया था, लेकिन फिर वही पेरेंट्स की वजह से उनको नहीं ले जाया गया। पेरेंट्स भी बोले कि आ रहे हैं, फिर इनकी भी गलती है। 130 मीटर आगे हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ये नहीं लेके गए। अगर ले जाते तो आज प्रिंस हमारे साथ होता। तो देखिए विजेंद्र, ये जो क्योंकि लगभग कंफर्म हो चुका है कि भाई जो बच्चे की जान गई है प्रिंस की, वो चौक होने की वजह से हुई है। अमित यादव जी कुछ कह रहे हैं। अमित यादव जी बताइए जरा, इस स्थिति के अंदर कितने वक्त तक बच्चे को बचाया जा सकता है और क्या कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए स्कूलों में कि किसी को इस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाए? क्योंकि भाई बच्चे तो वहां हजारों की संख्या में होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते वक्त बातचीत भी कर रहे होते हैं, वो उनको नहीं पता ये सब होना है, लेकिन ये घटनाएं घटती हैं सर। विजेंद्र जी, जैसे अभी मैं उसके साथी की बात सुन रहा था, वो भी यही कह रहा था कि उसने मोटा बाइट लिया और उसके सांस की नली में अटक गया। मैं आपको अभी पिछले महीने जो रामबाग सर्किल पे 2.5 साल के बच्चे के साथ मासूम दिव्यम की जो घटना घटी थी, उसमें भी सेम चीज हुई थी। लेकिन इसमें अंतर ये था कि मैंने इमरजेंसी सिचुएशन को तुरंत कैच किया। मैंने अपने हिसाब से जो फर्स्ट एड पे करना चाहिए, हेलमिच मैन्योवर जिसको बोलते हैं, चोकिंग के टाइम पे वो किया, लेकिन फिर भी मेरे से पूरा बाहर नहीं निकल पाया उसका फूड पार्टिकल। मैंने मिनट्स के अंदर, विद इन मिनट्स में नजदीकी अस्पताल में लेके उसका एयरवे क्लियर करवाया और उसको पेशेंट को सांस आया। ठीक, आज वो बच्चा बच गया और अपनी बिल्कुल स्वस्थ है। सेम सिनेरियो इसी कंडीशन में ऐसा है, टीचर्स उसकी स्थिति को नहीं भाप पाए। ठीक है, वो नॉन मेडिको है, एक लेमैन आदमी नहीं पहचान पाता, इमरजेंसी स्थिति को नहीं भाप पाता। लेकिन अगर आप उस स्थिति में भाप नहीं पा रहे क्या इमरजेंसी है, आपको बिना 1 सेकंड गवाए नजदीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए था। ठीक बात। बच्चा नीला पड़ा हुआ है, बच्चे को मिर्गी का दौरा कब आता है? पहली बार आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा? जब उस चोकिंग की वजह से
उसको सांस नहीं जा रहा है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची और हाइपोक्सीमिक इंजरी की वजह से सीजर्स ऑन द स्पॉट आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उसका कारण चोकिंग ही होता है, लेकिन उस चोकिंग में विद इन मिनट्स होते हैं, इनफैक्ट मिनट्स में नहीं सेकंड्स में। अगर मैं विजेंद्र जी आपको कहूं आप अपना सांस कितनी देर तक रोक सकते हो, तो ज्यादा 40 सेकंड या 1 मिनट, बिल्कुल इससे ज्यादा तो आप नहीं रोक सकते। तो सेम वही चीज होती है, आपको जब चोकिंग का सस्पेक्टेड होता है बिना 1 सेकंड गवाए आपको तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। अगर आपके पास चिकित्सीय संसाधन नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो इसमें जो स्कूल की जो गैर जिम्मेदारी ये रही कि उन्होंने तुरंत प्रभाव के साथ हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और वो अपने ही लेवल पे करते रहे। ठीक है मुकेश कुमार जी, अब बताइए कुछ कहेंगे सर या भी संवेदनाएं व्यक्त करनी है? नहीं, संवेदनाएं व्यक्त तो रहेंगी साहब, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार जो डिबेट चल रही है उसमें ये निकल के आ रहा है कि स्कूल प्रशासन की जो अध्यापक है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी रही कि वो उस बच्चे को, प्रिंस को हॉस्पिटल में नहीं ले जा सके। 40-45 मिनट उन्होंने लगा दिए और उनके नज़दीकी हॉस्पिटल था, अस्पताल था, तो ये उनकी भी गैर जिम्मेदारी रही कि वो उन्होंने बहुत जल्दी निर्णय नहीं लिया, और उनको जल्दी निर्णय लेते तो शायद प्रिंस हमारे साथ होता। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बच्चा लेटा हुआ था ना, वो टीचर का नहीं था, प्रिंसिपल का भी नहीं था, इसलिए लेटा हुआ था 40-45 मिनट। इस प्रकार की घटनाएं क्या होती है सर, ये बड़ी मतलब शिक्षकों को भी एक बार जब इस प्रकार की घटना होती है तो सभी लोग घबरा जाते हैं। ना तो कोई डॉक्टर था, ना कुछ इस प्रकार कोई एक्सपर्ट था। घर में हो जाएगा सर, तो घबराएंगे या अस्पताल लेके जाएंगे? नहीं, घबराहट में कई बार इस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते। सबसे पहले अभिभावक के साथ हो जाएगा आपके, आप घबरा के 40 मिनट वेट करेंगे या भागेंगे तुरंत लेकर? नहीं, जिस प्रकार पहले अभिभावक को फोन किया जाता है, उसके बाद में हालांकि उन्होंने अगर 40-45 मिनट लगाए हैं तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो तो मेरा तो यही है निवेदन कि भाई स्कूल की कैंटीन हो या किस प्रकार की कोई घटनाएं दोबारा ना रिपीट हो, दूसरा प्रिंस इसका शिकार ना हो, तो विद्यालय प्रशासन और अभिभावक सब मिलकर काम करें। सर आप 3 लाइनों में खत्म करेंगे। पहला, संवेदना देंगे। दूसरा, स्कूल के जितना स्टाफ है उसके ऊपर एक्शन होने चाहिए कि 40 मिनट में सब जिम्मेदार है, कोई इकलौता जिम्मेदार नहीं है इसमें। और तीसरा, आप कहेंगे कि इसके बाद हम हर स्कूल के अंदर एक फर्स्ट एड की क्लासेस देंगे और एक एक्सपर्ट हम इस तरीके का रखेंगे जो बच्चों में इस तरीके की दिक्कत हो उसको तुरंत कम से कम शुरुआती दौर में जांचे, परखे और उसके बाद उसके लिए एक्शन ले सके। तीनों में से कुछ नहीं किया सर, आपने कुछ नहीं किया है। अभिषेक जैन जी, अब फैसला अभिभावकों को लेना है सर। वो तो फीस ले लेंगे, वो तो कैंटीन भी चलाएंगे, उसके बाद भी स्कूल चलेगा। आप अपने बच्चों के लिए कितने जिम्मेदार हैं यह आपको तय करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभिभावक आज की तारीख में इतना ज्यादा जागरूक हो चुका है, जिस प्रकार की घटनाएं निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों के साथ, छात्रों के साथ की जाती है, तो कहीं कहीं अब धीरे धीरे अभिभावकों में एकजुटता भी आनी शुरू हो गई है और जागरूकता भी आनी शुरू हो गई है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कल महाराणा प्रताप स्कूल के अंदर देखने को मिला, जिस प्रकार से इन्होंने 40 मिनट बर्बाद किए केवल इसलिए कि अभिभावकों को लगातार 6 से 7 फोन करने का टाइम इन लोगों से पास था, उनको डराने का, धमकाने का उनके पास टाइम था, केवल इसलिए ही वो आज वो प्रिंस नामक का बच्चा आज हमारे बीच नहीं रहा। जो 6-7 कॉल स्कूल की तरफ से अभिभावकों को किए गए, उसमें बकायदा डिमांड की गई, उनको बताया गया कि आपके बच्चे की तबियत खराब हो गई है, जल्दी से जल्दी आप गाड़ी लेकर के स्कूल आए और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाए। और बकायदा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को 2 व्हीलर ना लेकर 4 व्हीलर लेकर आए, जबकि स्कूल परिसर के अंदर 2 वाहन ऑलरेडी उपलब्ध है। उसके बावजूद अरे सर, कितनी तो टीचर्स की गाड़ियां खड़ी होंगी। नियत तो हो किसी की, 130 मीटर तो गोद में लेके भी चले जाएंगे आप, बस नियत तो हो किसी की। तो सवाल है सर, आज अभिभावक। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। अनुराग तोमर जी शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, अमित यादव जी आपका, अभिषेक जैन जी और डिंपल शुक्रिया, सबका शुक्रिया, क्योंकि प्रिंस जा चुका है। अब सोचिए इसके बाद भी अगर बदलाव नहीं आ रहा है ना, तो मान लीजिए कि सिस्टम पहले से मरा हुआ है, बस उसने प्रिंस को मरते हुए देखा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आधे घंटे तक वो बेहोश था, तब तक इन लोगों से उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। 40 से 45 मिनट इन्होंने यहीं रख के समय बर्बाद किया था।